अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा। इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबजात में आपको तरक्की करने और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, किन मसाइल से आपको इस माह में छुटकारा मिलने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव देखने में आ सकते हैं। अगर हम आपके ज़ायचे के अहम सेक्टर्स की बात करें तो आपके ज़ायचे में इस माह में दौलत, आपकी इज़्ज़वाजी ज़िंदगी, आपके खानदानी ताल्लुकात और आपकी सेहत के हवाले से अहम किस्म के असरात नाफिज होने वाले हैं। इसके अलावा आप रूहानी तौर पर भी एक बड़े बदलाव से गुजरने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, नवंबर 2025 आपके लिए ज़ाती तरक्की और एतमाद की बहाली का माह होगा। आप इस माह में अपनी ज़ात में एक अलग किस्म का चार्म देख सकते हैं। आपकी ज़हनी सलाहियतें और आपकी तख्लीकी सलाहियतें अपने उरूज की तरफ बढ़ सकती हैं। नवंबर 2025 आपके लिए एक ऐसा माह होगा जिसमें आपको अपनी अथॉरिटी को बहाल करने का मौका मिलेगा। आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी की मामलात में ज़्यादा इंटरफेरेंस करते देख सकते हैं। आपका एतमाद बहाल होगा। कॉन्फिडेंस की कमी की जो शिकायत हैं वो दूर होंगी। आप खुद को अच्छे एहसासात और अच्छे ख्यालात की ज़द में देखेंगे। इस हवाले से सूरज का महीने के अख्तामी अशरे में आपके ज़ायचे के पहले घर में दाखिल होना ये खुशकुन खबर समझी जाती है। इसके अलावा मार्स 4 नवंबर से आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। मार्स का आपके अपने बुर्ज में आना यानी आपके ज़ायचे के पहले घर में आना आप में एक्साइटमेंट और गर्मजोशी में इजाफा करेगा। आप अपनी ज़ात से गहरे तरीके से जुड़ते मालूम होंगे। आपकी तवज्जो अपने आप पर बढ़ेगी। आप ऐसे उमूर की तरफ मुतवज्जो होंगे जिनमें आपको इज्जत व आबरू में इजाफा मिल सकता है। आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से इस माह में बढ़ चढ़ कर ऐसी एक्टिविटीज़ करते पाए जा सकते हैं जो आपको ज़माने के साथ गहरे तरीके से मुंसलिक और नथी करने का काम करे। इस माह में 4 नवंबर से मार्स की एंट्री आपके ज़ायचे के पहले घर में और 22 नवंबर से यानी महीने के आखिरी अशरे में सूरज का आपके अपने बुर्ज में फरह की हालत में एंटर होना आपको ज़ाती तौर पर कई एक फवाइद से हमकिनार करेगा। आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी और अपने आने वाले वक्त यानी अपने मुस्तकबिल के हवाले से मुस्बत सोचों में पाए जा सकते हैं। और ना सिर्फ आप सोचने के अमल से गुजरेंगे बल्कि आप प्रैक्टिकली अपने फ्यूचर के हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से नए एडवेंचर्स करते पाए जा सकते हैं। आपको अपने ज़ाती किरदार की खूबियाँ, अपने कैरेक्टर की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको निखारने, उनको बेहतर करने, उनको संवारने का मौका मिलेगा। आप अपनी तरफ मुतवज्जो होंगे। अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, अपनी ज़ाहिरी पर्सनैलिटी की तरफ आपका मुतवज्जो होना इस माह में आपको बड़ा फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि आपकी शख्सियत के असरात, आपकी शख्सियत का चार्म दूसरों को आपकी तरफ मुतवज्जो करने वाला होगा। और आपकी सैर अंगेज शख्सियत आपके बहुत से मसाइल को हल करने का बायस बन सकती है। इस माह में आप रूहानी तौर पर भी बुलंदी की तरफ बढ़ेंगे। यानी अगर यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि आप ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह से इस माह में बेहतरीन हालत में होंगे। आपके ज़ायचे के बार में घर में 22 नवंबर तक सूरज अच्छी एनर्जीज में होगा। इसके अलावा 7 नवंबर से वीनस की एनर्जीज भी आपके लिए साथ होंगी जो आपको रूहानी तरक्की की तरफ राग़िब करने वाली होंगी। रूहानी अमाल में आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ सकती हैं। आप इस माह में न सिर्फ दुनियावी फ़ायदों के लिए काम करेंगे बल्कि अपने आने वाली ज़िंदगी यानी मौत के बाद की ज़िंदगी के हवाले से भी काफ़ी गौर गौज करते पाए जा सकते हैं। आपके अंदर शुकूक व शुबहात और अंदेशे काफ़ी हद तक दम तोड़ते मालूम हो सकते हैं। इस माह में वीनस, मरकरी और सूरज आपको बड़े फ़वाइद से हमकिनार करेंगे और आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो सकती हैं। अलबत्ता 10 नवंबर से 19 नवंबर तक आपके ज़ायचे के पहले घर में मरकरी रेट्रोग्रेड में होगा। ये वक्त आपको जल्दबाजी से दूर रहने का मशवरा देता है। खुसूसन अपनी ज़िंदगी के बारे में आप जो फैसले करते हैं, जो डिसीजन लेना चाहते हैं तो उनमें आपको जल्दबाजी से दूर रहना होगा बल्कि सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। इसके अलावा 19 नवंबर से 29 नवंबर तक मरकरी की रुजत भी इस बात को इंडिकेट करती है कि आपको अपनी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से इन दिनों में नए अमाल से गुरेज करना चाहिए, नए अमाल की तरफ बढ़ने से दूर रहना चाहिए, इज्तिनाब करना चाहिए। 19 से 29 नवंबर तक आपको थोड़ा सा खुद को ओवर थिंकिंग से भी दूर रखना फ़ायदा दे सकता है, वरना आपके जहन पर, आपके दिल दिमाग पर थोड़ा प्रेशर
हो सकता है। इस माह में आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, आपके ख़ानदानी ताल्लुकात, आपके फैमिली बिजनेसेस, ख़ानदानी एसेट्स, आपकी फैमिली लाइफ है, उस हवाले से आपको 28 नवंबर के बाद अच्छी एनर्जीज मिलने वाली हैं। 28 नवंबर को ज़ोल एक तवील अरसे के बाद अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर देगा। ज़ोल का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना और डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ना आपकी फैमिली लाइफ में वालिदैन से फ़वाइद दिलवा सकता है। फैमिली लाइफ में जो तनाज़ात, जो दूरियां, जो कन्फ्रंट्रेशन, जो कंट्रडिक्शंस और तजादात हैं, उनसे छुटकारा हासिल हो सकता है। विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद के इशूज़, घरेलू मकानात की मुंतकिली, शिफ्ट करने या नए मकानात वगैरह की खरीदारी के हवाले से आपको नवंबर के आखिरी अशरे में खासा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। अलबत्ता याद रहे कि नेपच्यून तमाम माह आपके ज़ायचे के चौथे घर में रेट्रोग्रेड में होगा, जो आपको धोखाधड़ी, साजिशों या प्रोपेगेंडे वगैरह के खतरात से दो चार कर सकता है। आपको चाहिए कि इस माह में अपनी खानदानी ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करें। अंधाधुंध किसी की पैरवी मत करें। आपको बेवकूफ़ाना और अहमकाना किस्म की गलतियों से भी खतरात हो सकते हैं। इस माह में आपको सेहत के हवाले से खासा मोहतात रहना होगा, क्योंकि 8 नवंबर से यूरानस उल्टी गर्दे शुरू करेगा, जो सेहत की खराबियां रह सकता है। अचानक से गैर मुतवक्को तरीके से इत्तफाकिया तौर पर आपको सेहत के हवाले से दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। आपको इस हवाले से खासा मोहतात रहना होगा। आपके ज़ायचे के 8वें घर में यानी बुर्ज सरतान में जुपिटर 11 नवंबर से अपनी रुजत का आगाज करने जा रहा है, जो इस बात को जाहिर करता है कि आपको अपनी ससुराली जिंदगी में ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपको मसाइल मिल सकते हैं। ससुराल के साथ अनबन पैदा हो सकती है, यानी ससुराली जिंदगी में आपको अपने ताल्लुकात को हमवार रखने, उन्हें एक अच्छी हालत में आगे बढ़ाने में मुश्किलात का सामना रहेगा। बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत न होगा कि आपके लिए आपकी ससुराली ज़िंदगी एक बड़ा चैलेंज हो सकती है। इसके अलावा लाइफ पार्टनर या शरीक हयात के माली मामलात में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है, जो आपके लिए परेशानियों का बायस बन सकती है। आपको चाहिए कि 11 नवंबर के बाद अपनी ससुराली ज़िंदगी में किसी नए आगाज से गुरेज करें। आपकी दौलत का खाना या आपकी कारोबारी ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ का खाना इस माह में खाली रहेगा, जो जाहिर करता है कि आपकी माली ज़िंदगी और कारोबारी ज़िंदगी में किसी बड़े चेंज की तवक्को नहीं की जा सकती, यानी जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसी ही चलती रहेंगी। अलबत्ता आप अपनी रूहानी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी, अपने बास करीबी ताल्लुकात और अपनी खानदानी जिंदगी में इस माह में खासी मुस्बत किस्म की वाइब्स देखेंगे। जहाँ तक आपकी अपनी ज़ात का ताल्लुक है तो आप इस माह में तरक्की करेंगे, आपकी इज़्ज़त व आबरू में इजाफा होगा, आपका माशरे में मकाम व मर्तबा भी बढ़ सकता है, आपको अच्छे डिसीजन लेने का मौका मिलेगा और आप अपनी ज़हनी सलाहियतों और अपनी क्रिएटिव एबिलिटी से बड़े फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए फितनों के इस दौर में हालात व वाक़यात शायद अब उमूमी तौर पर बेहतर ना हो, बल्कि बद से बदतर होते चले जाएं। अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो आपको जंगो जदल का सामान नजर आता है। आपको यूं नजर आता है कि हक की पैरवी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यूं देखा जाए तो आपको ये बात समझ आ रही है कि ये वक्त वो वक्त है कि जब आखिरी जमाने की निशानियां पूरी होती जा रही हैं। दुनिया में अदल इंसाफ की कमी है और सिर्फ दौलत और ताकत के बलबूते पर ज़माने में फसाद फैलाया जा रहा है। अगर आप आगाह रहने वाले और बाखबर रहने वाले फ़र्द हैं तो आपको हालात व वाक़यात से अच्छी आगाही हासिल करनी चाहिए और मौजूदा हालात व वाक़यात की तनाजुर में आइंदा आने वाले वक्त के बारे में ज़रूर क्यास करना चाहिए। आपको चाहिए कि अपने राजों की हिफाजत करें, अपने मामलात में सिक्रेसी को यकीनी बनाएं, क्योंकि ये वक्त ऐसा वक्त है जिसमें नाकाबिले एतमाद लोगों की भरमार है और काबिले एतमाद लोग मिलना मुश्किल हो रहे हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।